देखिए, आखिरकार साल भर से चल रही अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस पूरी हो चुकी है और व्हाइट हाउस के नए बॉस बनकर उभरे हैं ट्रंप। ट्रंप की जीत को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। उन्होंने जो किया है उसने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में एक नया इतिहास गढ़ दिया है। जिस तरह से ट्रंप हारे थे उसके बाद उनकी जीत की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ उठे हर बवंडर को चीरकर जीत हासिल की और रच दिया नया इतिहास। और तय हो गया कि अमेरिका के अगले यानी 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले आप ये समझिए कि ट्रंप ने ये इतिहास आखिर कैसे रचा है। देखिए, ट्रंप जो एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करते दिखाई दे रहे हैं, वो दूसरी बार राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। दूसरे राष्ट्रपति जो दूसरी बार हारे और तीसरी बार जीते हैं। तमाम सर्वे और जो भविष्यवाणी हो रही थी उन्होंने फेल साबित कर दिया। जो 7 स्विंग स्टेट्स थे वहां पर वो जीते। उन्होंने जीत हासिल की है 7 स्विंग स्टेट में। 2 बार महाभियोग की कार्यवाही के बावजूद जीत हासिल करने वाले अगले प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अविश्वसनीय, अद्भुत, शानदार, जानदार और जबरदस्त चल गया ट्रंप। बन गया रिकॉर्ड, रच गया इतिहास। America has given us an unprecedented and powerful mandate. डोनाल्ड ट्रंप ने कहा और कर दिखाया। सारे दावे, सारे सर्वे एक तरफ और ट्रंप की जीत की हुंकार दूसरी तरफ। भला कौन भूल सकता है 4 साल पहले ट्रंप की वो बुरी हार, वो उपद्रव, वो गुस्सा, वो नाराजगी। सारी दुनिया ने जैसे मान लिया था ट्रंप गेम इज ओवर, लेकिन ट्रंप ओवर नहीं हुए थे। ट्रंप खुद को तैयार कर रहे थे एक ऐसी जीत के लिए, एक ऐसे चुनावी सैलाब के लिए जिसने अमेरिका के चुनावी इतिहास में नया इकबाल बुलंद कर दिया। We made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and अमेरिकन्स ने वो कर दिखाया जिसे देखकर सारी दुनिया अचरज में है। ऐसा दूसरी बार हुआ है 131 सालों में कि ट्रंप फिर शिद्दत से छा गए अमेरिकियों के ख्यालों में। 500 सर्वे में किए गए सारे दावे धरे रह गए। राजनीतिक जानकारों की विशेषज्ञता देखती रह गई और डोनाल्ड के भरोसे का ट्रंप ऐसा चला जिसने एक बार फिर ट्रंप को चुन लिया है अमेरिका का नया राष्ट्रपति। we're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए एक्स पर उन्हें जीत की शुभकामनाएं दी। लिखा, मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को चुनाव में ऐतिहासिक जीत पर दिल से बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ाते रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हूं। आइए मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए, वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करते हैं। लेकिन इस बधाई संदेश को हासिल करना ट्रंप के लिए आसान बिल्कुल नहीं था। कहां सारे सर्वे में ट्रंप को आखिरी तक दशमलव में या फिर 1% के आसपास ही बढ़त दिखाई जा रही थी। चुनावी जानकारों की सारी उम्मीदें स्विंग स्टेट पर आकर टिक गई थी। कहा जा रहा था जिसके पास ज्यादा स्विंग स्टेट उसी के लिए खुलेगा व्हाइट हाउस का गेट। और सारे दावों और अनुमान के उलट ट्रंप 7 के 7 स्विंग स्टेट में चैंपियन बनकर उभरे। ट्रंप को दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत थी। यह आंकड़ा ट्रंप के पक्ष में 277 के पार पहुंच चुका था, जबकि कमला हैरिस को 226 के आसपास ही इलेक्टोरल वोट मिले। लेकिन ट्रंप के लिए यह सब कुछ इतना आसान नहीं था।
अमेरिका में नया इतिहास बनाने के लिए सत्ता के शीर्ष पर दोबारा काबिज होने से पहले ट्रंप ने इतनी अग्नि परीक्षाओं का सामना किया जिन्हें पार कर व्हाइट हाउस तक पहुंचना वाकई ट्रंप को सबसे बड़े विजेता का तमगा देता है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में 131 साल बाद ऐसा पल आया है जब किसी राष्ट्रपति ने जोरदार कमबैक किया हो। 4 साल पहले जिस व्हाइट हाउस से ट्रंप बेआबरू होकर निकले थे, अब उसी व्हाइट हाउस में उनकी वापसी होने जा रही है। 4 साल में कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर सत्ता का रास्ता तैयार किया, कैसे गोली अमेरिका चुनाव में उनके लिए कमबैक का रास्ता बन गई, देखिए। We will never give in, we will never give up, and we will never back down. We will never, ever surrender. सिर्फ 2 सेंटीमीटर से मौत को मार जिस शख्स का मौत से साक्षात्कार हुआ हो, उसने चंद सेकंड में ही विक्ट्री साइन में मुट्ठी भींचकर हवा का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया था। पेंसिल्वेनिया की इन तस्वीरों ने अमेरिका में ट्रंप की छवि को एक मजबूत और सशक्त प्रशासक के रूप में पेश किया। ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के नारे को धार मिली। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने हमले को याद करते हुए कहा, इसी पल के लिए मेरी जान बची थी। God spared my life for a reason, and that reason was to save our country. 5 महीने बाद यही वो पल था जिसने अमेरिकी चुनाव की दशा और दिशा दोनों बदल दी। इससे पहले ट्रंप कई चुनौतियों से जूझ रहे थे। 2020 में व्हाइट हाउस से उनकी विदाई भी दंगों और उत्पात की भेंट चढ़ गई थी। 2021 की ये तस्वीरें जब बाइडेन की जीत हुई और ट्रंप की हार, ट्रंप समर्थकों को हार हज़म नहीं हुई थी और उन्होंने कैपिटल हिल को हाईजैक कर लिया था। भारी तोड़फोड़ मचाई थी, बमुश्किल हालात काबू में आए थे। कैपिटल हिल हिंसा में ट्रंप की भूमिका पर भी सवाल थे। डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप पर भीड़ को उकसाने के आरोप लगाए थे। इसी साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ट्रंप को राहत दी थी। हिंसा के उन आरोपों ने 2024 के चुनाव में भी ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ा था। राजनीतिक जीवन ही नहीं, ट्रंप का निजी जीवन भी विवादों के भूचाल से टकराता रहा। 2016 चुनाव के दौरान पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स के विवाद ने अब तक ट्रंप का पीछा नहीं छोड़ा। साल 2016 में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स ने मीडिया के सामने आकर बयान दिया कि 2006 में डोनाल्ड ट्रंप और उनके बीच अफेयर था। स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप कराने के लिए वकील माइकल कोहेन ने $1,30,000 का भुगतान किया। पैसे का भुगतान करना कोई अपराध नहीं था, लेकिन ट्रंप ने व्यावसायिक रिकॉर्ड में गलत जानकारी पेश की, जो कि अपराध है। अमेरिका के इतिहास में ट्रंप ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं जिन पर एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग के प्रस्ताव का दाग भी है। लेकिन हर आरोप, हर मुश्किल, हर बाधा, हर चुनौती का सामना करते हुए ट्रंप हार कर फिर से जीतने वाले दुनिया के सबसे बड़े बाजीगर बन गए हैं। बीस जनवरी 2025 जब ट्रंप के सर पर ताज सजेगा। उनके समर्थक बेहद खुश हैं, लेकिन दुनिया कितनी खुश है? सवाल उठता है कि ट्रंप की जीत का भारत और दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। हमने इस पर रिसर्च के बाद आपके लिए कुछ जानकारी भरे तथ्य तैयार किए। एक तरफ अमेरिका में काउंटिंग चल रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान में भी ट्रंप की जीत के लिए हवन और पूजा अर्चना, दुआएं की जा रही थी। ये दुआएं, ये अरदास, ये पूजा और हवन कबूल हो गए। तो अब सवाल है कि आखिर ट्रंप की जीत के भारत के लिए क्या मायने हैं? उन्हें समझाएं। उससे पहले आपको सीधे तौर पर समझाते हैं कि ट्रंप की जीत के भारत और दुनिया के लिए सीधे सीधे क्या मायने हैं। वो नफा नुकसान आपकी टीवी स्क्रीन पर है। भारत पर पड़ने वाले प्रभाव की बात करें तो पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की केमिस्ट्री पूरी दुनिया जानती है। उम्मीद है भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ने की संभावना है। साथ ही व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ने की उम्मीद है।
और चीन के खिलाफ भारत को ट्रंप का साथ मिलेगा। दूसरी ओर विश्व पर ट्रंप की जीत का असर समझे तो मध्य पूर्व नीति में बदलाव हो सकता है। हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे इजराइल को सैन्य मदद में कमी हो सकती है, तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध का हल निकालने की भी ट्रंप कोशिश कर सकते हैं। सबसे बड़ा फैसला जो ट्रंप ले सकते हैं वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर रोक लगाने का हो सकता है। ट्रंप ने बहुमत के बाद कहा भी है कि वो युद्ध में विश्वास नहीं रखते। We defeated ISIS in record time, but we had no wars. ट्रंप के मन में रूस को लेकर बाकी अमेरिकी राष्ट्रपतियों से इतर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। वो पुतिन से बातचीत को लेकर भी उम्मीद से हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध में वो कोई बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। When you look at the Russia war, Ukraine, Trump has said it repeatedly that he will solve it within 24 hours. He'll put a stop to the war. He has said it. इन सब के बीच भारत के लोगों की सीधी नजर ट्रंप के भारत को लेकर रुख पर है कि आखिर ट्रंप की जीत से भारत को क्या तोहफा मिल सकता है। जानकारों की नजर में मोदी और ट्रंप की दोस्ती भारत और अमेरिका के बीच पनपे हर रिश्ते को नई ताजगी दे सकता है। तो अब इंतजार है 20 जनवरी 2025 की उस शपथ का, जिसके बाद अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप युग की नई शुरुआत होगी। वो शुरुआत जिसके फैसले दुनिया में होने वाली तमाम घटनाओं को प्रभावित जरूर करेंगे।